आज बरोज मंगल इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। यमन के हौसियों के मिसाइल हमले में पहली मर्तबा पाकिस्तानीज हिट हुए हैं। बाबुल मंदब में आग भड़क उठी है। पाकिस्तान का सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मक्का मुआहदे के बाद पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से हॉटलाइन राब्ता भी हुआ है और इस वक्त खित्ते में बहुत कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका और ईरान का मैच भी फंसा हुआ है। किसी को नहीं पता ये ऊंट किस करवट बैठना है। काफ़ी हद तक आबनाए हुर्मुज़ में और दीगर जगहों के ऊपर कार्रवाइयाँ तो रुकी थी, लेकिन अब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स भी हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो सऊदिया और हौसियों का मामला अब यूँ लग रहा है कि वो थम नहीं रहा। पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे के बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया, ऐलान किया इस हमले का। फिर यमन के अंदर जो हौसी हैं उनका सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ फड्डा चल रहा है, लेकिन चले वो यमन की सरजमीन पर है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन अब अबनाए बाबुल मंदब में जो सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की हुई है यमन के हौसियों ने, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा बराज और उसमें पाकिस्तानी शहरियों का शहीद होना, आई गेस ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। पहले कुछ बड़ी अपडेट्स ले लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है कि क्या ईरान के साथ कोऑपरेशन में ये किया है, ये हुआ भी है या नहीं, और ईरान ने इतनी आसानी से अमेरिका को ये करने दिया। ओवल ऑफिस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमेरिकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाजत देना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रंप ने कहा कि हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। आप जानते हैं कि हमने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ किया है। अब ये एक स्टेटमेंट है, चले, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने भी एक बयान जारी किया और ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा कि अमरीकी वजीर खजाना ने इक्तसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोंटने पर फख्र का इजहार किया है। जी, इस्माइल बकाई ने कहा कि ये अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। जब भी वाशिंगटन सिफारतकारी से मामलात आगे बढ़ाने में नाकाम होता है, वो सैंक्शंस लगाता है। जब भी वो कोई अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाता तो सैंक्शंस का सहारा लेता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि जब पाबंदियां मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमरीका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमरीका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी है। अमरीका का ये एक ऐसा जुनून बन चुका है जिसने सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब्बास इराक्ची ने भी एक सख्त बयान जारी किया है और ईरानी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त ताकत है। अब्बास इराक्ची ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा और दीगर हुक्काम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हुक्काम ने कहा कि ईरानियों ने मुआज़ा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मज़ाहमत कर सकेगा। अमरीका को इसराइल, मगरबी दुनिया और बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि सिचुएशन अच्छी खासी परेशान कुन है। जहां तक सवाल है इस पूरे मंजरनामे के अंदर, ये जो एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है, उसका सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी परेशान कुन है और इस सब के अंदर सऊदिया और हौसियों का मामला जो है वो अब सिमटने का नाम नहीं ले रहा। हौसियों ने सऊदी अरब की अरामको की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया। एंड बाय द वे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सऊदिया, पाकिस्तान और तुर्की का जो दिफाई मुआहदा है ये एक्टिवेट किस तरह से होगा, इसका मैकेनिज्म क्या। मैं आपको बताऊं, नेटो के ममालिक भी जो है छोटी मोटी जो कशीदगी होती है, क्या आपको लगता है वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देते हैं? टर्की का कोई फड्डा चलता है, वो कहता है कि नहीं जी सारे मुल्क चढ़ पड़ो, ऐसा नहीं होता। एक ड्रोन स्ट्राइक है, छोटे मोटे मामलात हैं, छोटी मोटी कोई। अब बॉर्डर के ऊपर आपको लगता है तालिबानी रिजीम 2 फायर खोल दे, 2 मॉर्टर मार दे, अन्य बातों हम कहेंगे जी सारे आ जाओ। नहीं भाई, आप खुद मैनेज कर लेते हैं। जब किसी मुल्क को ये लगे कि एक फुल स्केल वॉर उसके ऊपर वेज कर दी गई है, उस मुल्क को जरूरत है अपने इत्तेहादियों की, वो आर्टिकल इन्वोक कर दे और सब पहुंचेंगे क्योंकि मुआहदा है। अब मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया, दिस इज नॉट अबाउट ईरान।
पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है, तुर्की ने कह दिया, ईरान ने भी कह दिया हमारे खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों को वैसे शौक था ये तासुर देने का, चले उनका अपना काम है, उन्होंने अपनी बातें करनी है, लेकिन ना ईरान को मसला है इससे, ना पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान के। और इस सब के अंदर हौसियों वाला भी इशू जो है, पाकिस्तान ने अभी तक, आप ये देख लें कि हमारा सऊदीया के साथ पहले भी SMDA था, तुर्की तो अभी एड अप हुआ है ना, पाकिस्तान ने हौसियों वाला मामला जो है यमन का, वो अफहामो तफहीम से हल करवाने की कोशिश की, और ईरान ने उसमें कुछ मैसेजेस भी कम्युनिकेट किए। चाइना के बहरी जहाज गुजरते हैं, पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को बाज़ाब्ता तौर पर गुजरने की इजाज़त है, उसके रास्ते में कोई नहीं आता। अब इजाज़त है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे गुजरेंगे, किसी ने कुछ किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, हम दो हाथ कर लेंगे। अब नाज़रीन किराम ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने अब्बास अराग़ची, बाकर कलिबाफ को इन्विटेशन भी दिया और इस्लामाबाद MOU को रिवाइव करने की बातें हो रही हैं। अच्छी खासी तवील मुलाकात जो है ईरान के सुप्रीम लीडर की ईरानी सदर से हुई है, 7 घंटे तवील मुलाकात, पूरे रियासती मामलात के अंदर वापस गेम में आ चुके हैं मुज्तबा ख़ामनाई साहब, और अच्छा खासा मुज्तबा ख़ामनाई साहब जो हैं वो इस वक्त एक्टिव भी हैं। पर लेट्स बी ऑनेस्ट कि इस सारे मामले के अंदर ईरान जो है उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा हौसियों पर, लेकिन क्या हौसी ईरान को रिपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें फिर वो स्पॉइलर वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि कोई तो है। देखें, ईरान ने कह दिया हम इनसिक्योर नहीं है इस वजह से, इसराइली वजीर ने कहा हमें मसला है, इंडियन मीडिया कह रहा है हमें मसला है, 2 मुल्क जो है वो ये कहते हैं। अब इस मुआहदे को टेस्ट अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ये हौसियों के इंसिडेंट्स कर रहे हैं, और इसमें पहली मरतबा पाकिस्तानियों का निशाना बनना। नाज़रीन किराम, सऊदी कमर्शियल शिप जो है उसे बाबुल मंदब स्ट्रेट के अंदर हिट किया गया है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और ये जो 3 क्रू मेंबर्स थे इस शिप के ऊपर, जो सऊदी अरब की कमर्शियल शिप थी, आबनाए बाबुल मंदब से गुजर रही थी, यमन के हौसियों ने इसको हिट किया है। इसके ऊपर जो क्रू था, जो अमला था, वो 3 लोग जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, क्योंकि ऑब्वियसली देवर मुस्लिम्स, और ये लोग जो हैं ये हसूले रिज़्क़ हलाल के लिए ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वेसल्स को हुर्मुज़ में हिट किया जाता है उसमें उन्हें नाकारा बनाया जाता है, उसमें अमला महफूज रहता है, अमले का कोई इतना बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन हौसियों की तरफ से ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें अमला जो है उसको भी निशाना बनाया गया है, और 3 क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन। इंडोनेशिया भी आपको पता है कि आलम इस्लाम का बड़ा एक मुल्क है और सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। और इस सब के अंदर अब जो इंटरनेशनल मीडिया की भी खबरें वो ये आ रही हैं कि कमर्शियल शिप जो है अब नाए बाबुल मंदब में, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हौसियों ने दागे, और इसमें 2 पाकिस्तानियों को हौसियों ने मार दिया है और 1 इंडोनेशियन शहरी को। अब जाहिर बात है पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, सऊदी अरेबिया जो है वो क्या मजीद ऑपरेशंस लॉन्च करता है, ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं और इनका जवाब भी आएगा, और ऑब्वियसली जो पॉलिसी होगी। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के हिसाबदार, उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता करके हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ये कितनी अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भाई हमने कॉल करके उनसे इस पूरे मुआहदे को भी डिस्कस कर लिया ताकि वो क्लियर रहें, इनसिक्योर ना हो। खबर एजेंसी ने बताया कि दोनों वज़राए खारजा ने, और ये ईरान की खबर एजेंसी कह रही है कि दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में नई तिजारती राहदारी के हवाले से होने वाली हालिया गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। यानी ईरान कहता है हुर्मुज़ मेरा और ओमान का मसला, कोई तीसरा मुल्क ना है, लेकिन ईरान को पता है कि पाकिस्तान मीडिएटर है, तो ईरान पाकिस्तान को एतमाद में भी ले रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई ये बातें हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अब्बास अराग़ची को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया और बताया कि मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाना है, पीस और स्टेबिलिटी लाना है, और ये ईरान को पता है, ईरान पहले खुद कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इस सबके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकली अब कुछ मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट करेगा ईरान को कि यमन के जो हौसी हैं उनके हवाले से ईरान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। एंड आई डोंट थिंक कि दिस इज द राइट टाइम। किसी को भी नहीं लगता कि ये बेहतर वक्त है कि इसमें क्या एक और आलम इस्लाम को तनाज़े में पड़ना चाहिए। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।